भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्तु सिद्धा स्वांथा स्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माता पार्वती और भगवान शंकर के चरण अरविंद में नमते हुए उन ऑलरेडी प्रेमी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जब से हम हो तब से आज तक हम संसार में जो भी कर्म कर रहे हैं, हमारे कर्म है उसके पीछे जो हमारा लक्ष्य, जो हमारा मूल उद्देश्य है, वो है इन चार पुरुषार्थों को प्राप्त करना: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हमारे जितने भी कर्म हैं, जीवन के ये चार सोपान हैं। हमारा प्रयास, हमारी कोशिश रहती है कि हमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। अर्थ अर्थात रुपए पैसा, धन दौलत, जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जिसके लिए हम कर्म करते हैं, अर्थ। दूसरा सोपान है धर्म। धर्म अर्थात जितने भी हम पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, दान यज्ञ भंडारा आदि करते हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य, हमारा जो लक्ष्य है, वो धर्म को प्राप्त करना है। और तीसरा है काम अर्थात कामनाएं, अपनी वासनाएं, अपनी इच्छाएं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन का सोपान है, वो है मोक्ष अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष अर्थात मुक्ति अर्थात गति। अब प्रश्न ये उठता है कि जो मोक्ष है या मुक्ति है, गति है, ये वास्तव में है क्या? गति किस प्रकार से हो सकती है? सामान्यतः हम देखते हैं अपने घर परिवार में, जब कोई दिवंगत हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, समाज में जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद विभिन्न प्रकार के कर्म कांड करवाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की पूजा, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, शहर में, शहर से बाहर, पवित्र नदियों के तट पर, कहीं हरिद्वार में, प्रयाग में या गया जी में जाकर के विभिन्न प्रकार के कर्म कांड उनके प्रियजन करवाते हैं। और उसके पीछे उसको करवाने का जो मूल उद्देश्य है, वो यही है कि दिवंगत जो जीव है, दिवंगत जो आत्मा है, उसको गति मिले, उसको मुक्ति मिले, उसका मोक्ष हो जाए। अब प्रश्न उठता है कि गति जो जिस प्रकार कराने का जो तरीका है, क्या सही है? गति वास्तव में है क्या? गति का स्वरूप क्या है? जीव की गति कैसे हो सकती है? वास्तविक गति की विधि या तरीका क्या है? प्रतिवर्ष दिवंगत आत्मा के लिए श्राद्ध पक्ष के 15 दिन आते हैं, श्राद्ध भी किया जाता है। श्राद्ध करने का लाभ क्या है? क्या किया हुआ श्राद्ध का दान उस प्राणी, उस जीव को मिलता है जिसके निमित्त ये सब किया जाता है? ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे मन में हैं, जिनका हम उत्तर जानना चाहते हैं। साथ में ये भी जानना चाहते हैं कि गति का वास्तविक अर्थ क्या है, गति किस प्रकार से हो सकती है, गति प्राप्त करने की विधि क्या है और श्राद्ध का अर्थ क्या है।
तो पूज्य गुरुदेव ने इस विषय पर बड़े ही विस्तार से हमारा मार्गदर्शन किया है और हमें बताया है कि वास्तव में गति क्या है और गति किस प्रकार से हो सकती है। समता विलास में 2-3 वचन है, दास उनको पढ़ रहा है, उसके आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक गति का अर्थ क्या है और गति किस प्रकार हो सकती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जीव के कल्याण करने वाला उसका अपना कर्म है। यदि जीव अपनी गति चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, तो वो उसके कर्म के आधार पर ही हो सकता है। दूसरे उसे ईश्वरी कानून से छुड़ा नहीं सकते। कोई दूसरे अर्थात उसके प्रियजन, उसके परिवारजन, उसके पुत्र, उसके पौत्र या कोई उसके भाई उसको ईश्वरी कानून से नहीं छुड़ा सकते। ईश्वर का जो कानून है, विधाता का जो विधान है, वो अटल है और उसके अनुसार कि रघुवर ऐसा रचा विधान कि जीवन तो है कर्म प्रधान। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। स्पष्ट संकेत दिया है, स्पष्ट चेतावनी दी है, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल पाएगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल पाएगा। अरे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। हम पेड़ तो बबूल का लगाएं, कर्म तो बुरे करें और हम ये सोचें कि मृत्यु के बाद विभिन्न प्रकार के कर्म कांड कराने से हमारे परिवारजनों द्वारा, संतान द्वारा या पौत्र द्वारा विभिन्न प्रकार के कर्म कांड कराने से मुक्ति या गति हो जाएगी, तो ये हमारी भूल है, ये हमारी नासमझी है। गुरुदेव कह रहे हैं कि दूसरे उसे ईश्वरी कानून से नहीं छुड़ा सकते। जो इस सहारे पर है कि हम खुद नेक ना बने, पुत्र वगैरह या कोई पंडित निजात दिलाएगा, ये महज मूर्ख है। गुरुदेव कह रहे हैं हम तो नेक बने नहीं, अपने कर्म हम सत्कर्म करें नहीं और ये सोचें कि कोई ब्राह्मण, हमारे पुत्र, हमारे पौत्र कोई हमें मुक्ति दिला देंगे। ऐसी सोच वाले लोग महज मूर्ख हैं। अपनी करनी से कल्याण है, अपनी करनी से ही बंधन रूप है। ये मसला कर्म का है। अगर दूसरा कोई गति दे सकता होता तो जिंदगी में नेक कर्म करने की जरूरत नहीं होती। गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं, अगर कोई दूसरा कर्म कांड करवा के, पूजा अनुष्ठान करवा करके कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कितने ही बुरे कर्म करें, कितने ही पाप कर्म करें, कितने ही दुष्कर्म करें, कितना ही भ्रष्टाचार करें, अरे कोई दूसरा हम उस कर्म कांड करा के, विभिन्न प्रकार की पूजाएं करा के गति मोक्ष दिलवा देगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता, कोई दूसरा गति नहीं करवा सकता। और श्री कृष्ण को कर्म योग के समझाने की अर्जुन को जरूरत नहीं पड़ी। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता को उपदेश दिया है, उसमें कर्म योग को समझाया है। उन्होंने कहा था भगवान कृष्ण को कर्म योग समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तमाम सत्पुरुषों का सिद्धांत है कि जीव को अपनी करनी से सुख दुख होता है और कर्म फल को कोई मिटा नहीं सकता। सभी का सिद्धांत है। तमाम सत्पुरुष एक बात कहते हैं कि जीव को जो सुख या दुख मिलता है वो अपनी करनी से मिलता है। कोई भी कर्म फल को मिटा नहीं सकता। जो कर्म का फल है उसको कोई नहीं मिटा सकता। श्री रामचरितमानस की वो चौपाई जो हमने कई बार सुनी है और स्पष्ट बताती है जो सुख दुख मिलता है वो कर्मों के अनुसार मिलता है, कर्मों के आधार पर मिलता है। कि कोहु न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं बनता, कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। हमें हमारे कर्म ही हमें सुख और दुख दिलाते हैं। अच्छे कर्म हैं, सत्कर्म हैं तो सुख दिलाते हैं और पाप कर्म है तो दुख दिलाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जीव को अपनी करनी से सुख दुख होता है, कर्म फल को कोई मिटा नहीं सकता। यही मसला आवागमन है। अपनी करनी करके असलियत की पहचान करो, अपने सत बुजुर्गों की हिदायत के मुताबिक। गुरुदेव कह रहे हैं यही मसला आवागमन का है। अपनी करनी करो, अच्छी करनी करके असलियत की पहचान करो, क्या असलियत है। और सत बुजुर्गों की हिदायत, जो सत बुजुर्गों ने, सत्पुरुषों ने, जो महापुरुषों ने, जो ऋषियों ने, मुनियों ने जो हिदायत दी है, जो मार्ग बताया है, उसको अपनाकर अपनी करनी को सुधारें, अपने नेक कर्म करें और सत्कर्म करें। अब आई गुरुदेव कह रहे
गति के माने कल्याण के हैं। गति, मुक्ति या मोक्ष के जो अर्थ है, जो वास्तविक उसका अर्थ है, वो कल्याण की है। कल्याण कैसे हो? गुरुदेव कह रहे देह की गति यही है कि आग में जला दी जाए। मृत्यु के बाद हम देखते हैं जो देह है उसकी गति किस प्रकार, गुरुदेव बता रहे हैं देह की गति यही है कि आग में जला दी जावे, मिट्टी में दबा दी जावे या पानी में बहा दी जावे। मृत्यु के बाद हम देखते हैं समाज में कहीं किसी की जो देह है उसको जला दिया जाता है, कहीं किसी की देह अपने धर्म के अनुसार, अपने फिलॉसफी के अनुसार किसी को जमीन में गाड़ दिया जाता है, किसी को पानी में बहा दिया जाता है। ये देह की गति है, ये देह का कल्याण है। ये देह समाप्त हो गई तो देह को एक तरह से मुक्ति मिल गई। इस तरह से करने से हिंदू फिलॉसफी में जलाना श्रेष्ठ माना गया है। जीव की गति अपने कर्म अनुसार है, दूसरा कोई शक्ति नहीं रखता। जीव की जो गति है, जो मोक्ष है, जो मुक्ति है, वो उसके कर्मों के आधार पर है। कोई दूसरा उसको मुक्ति या गति नहीं दिला सकता। जीव के कल्याण के वास्ते सत्कर्म की धारणा है, यानी खुराक, लिबास, विचार, संगत और कोशिश नेक होवे, जिससे जीव असली स्वरूप को प्राप्त हो जावे। यही असली गति है। गुरुदेव कह रहे जीव के कल्याण के वास्ते सत्कर्म की धारणा है। कर्म अच्छे करें, सत्कर्म करें। चाहे सत्कर्म करने में कितनी परेशानी, कितनी कठिनाइयां, कितनी ही परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन कर्म अपने सत्मार्ग पर ले जाएं। सत्कर्म करें, सत्कर्म करने से पीछे ना हटें। और सत्कर्म करने वाले को, सत्य के मार्ग पे चलने वाले को बहुत परेशानियां आती हैं, बहुत कठिनाइयां आती हैं, बहुत दुविधाएं होती हैं। अनेकों ऐसे उदाहरण है जो हम देखे। राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण देखे, सत्य के मार्ग पर चल रहे थे, सत्य का पालन कर रहे थे, कितनी परेशानी, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनको। राजा हरिश्चंद्र की कथा हमें मालूम है, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों को नहीं छोड़ा, सत्कर्मों को नहीं छोड़ा, सत्य मार्ग को नहीं छोड़ा, सत्य पुरुषार्थ को नहीं छोड़ा। वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि सत्कर्म की धारणा क्या है? खुराक को, अपने लिबास को, अपने विचार को, अपने संगत और कोशिश नेक होवे, जिससे जीव असली स्वरूप को प्राप्त हो जावे। यही असली गति है। तो गति जो है वो के बाद से सत्कर्म आवश्यक है। और सत्कर्म में करना क्या? अपनी खुराक को, अपने खान पान को, अपने लिबास को, अपने पहनावे को, अपनी संगत को, अपनी जो मित्र मंडली है, हमारे जो दोस्त हैं, यार हैं, जो हमारा सर्किल है, उस सबको नेक रखें, जिससे असली स्वरूप को प्राप्त हो जाए। यही असली गति है। जब हमारी खुराक, लिबास, विचार, संगत और कोशिश नेक होगी तो निश्चित ही हमारे कर्म भी नेक होंगे। हम सत्कर्म करेंगे, सत्मार्ग को अपनाएंगे, और सत्मार्ग को, सत्कर्म को अपनाने से ही हम अपनी गति, अपनी मुक्ति या अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। संसार में कोई दूसरा हमें गति, मुक्ति या मोक्ष नहीं दिला सकता। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाराज जी, जीव की गति फिर कैसे हो सकती? विभिन्न प्रकार के कर्म कांड कराने से, विभिन्न प्रकार के दान पुण्य करने से, विभिन्न नदियों में स्नान करवाने से इससे तो मुक्ति होगी नहीं। तो सवाल उठता है कि जीव की गति या जीव की मुक्ति कैसे हो? तो गुरुदेव कह रहे हैं प्रेमी, जीव की गति इन धारणाओं से हो सकती है। सबसे पहले अपनी करनी का सुधार करके, दृढ़ निश्चय से ईश्वर स्मरण करके। सबसे पहले तो जो अपनी करनी है उसे सुधार कर। हम देखें हमारी करनी में कोई कमी तो नहीं है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? वो कर्म नेक कर्म है या नहीं है? वो अच्छे कर्म है या नहीं है? कहीं वो हमारे कर्म बुरे मार्ग पर तो नहीं है? हम जीवन में कोई बुरा कर्म तो नहीं कर रहे हैं? हम किसी बुरी भावना को नहीं अपना रहे हैं? तो गुरुदेव कह रहे हैं करनी का सुधार करके, दृढ़ निश्चय से ईश्वर स्मरण करके, अपने आचार को दुरुस्त करके, सत्पुरुषों के जीवन के अनुकूल अपना जीवन बना के, करता हरता महाप्रभु को जानकर, सब कुछ उसकी आज्ञा में देख के, ईश्वर का भरोसा करके, सत्कर्मों को धारण करके, पाप कर्मों की तरफ भूल कर भी न जाके, तथा लोक सेवा निर्माण भाव चित्त में धारण कर। गुरुदेव ने स्पष्ट बताया गति कैसे हो सकती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन है। दोबारा पुनः इसे पढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं कि प्रेमी, जीव की गति इन धारणाओं से हो सकती है, यानी अपनी करनी का सुधार। सबसे जो जोर गुरुदेव ने दिया है वो करनी के सुधार पर दिया है, कर्मों पर जोर दिया है। कर्मों को तो सुधारना ही है, तभी गति हो सकती है, मोक्ष हो सकता है। करनी का सुधार करके, दृढ़ निश्चय से ईश्वर स्मरण करके।
ईश्वर का स्मरण, ईश्वर की जो याद, ईश्वर की पूजा, आराधना, उपासना जो कुछ भी है, उसमें दृढ़ निश्चय आया ना नवदा भक्ति में, जैसे भगवान ने माता शबरी को दिया क्या कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करें और दृढ़ विश्वास के साथ, है कि हम पूजा तो करते हैं, आराधना तो करते हैं, उपासना तो करते हैं, तीर्थाटन भी करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान भी करते हैं, मंत्र का जाप भी करते हैं, पर ईश्वर के प्रति जो हमारा विश्वास है वो दृढ़ नहीं है, वो प्रबल नहीं है, वो पुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ संशय है। तो वो कह रहे हैं गुरुदेव कि दृढ़ निश्चय से ईश्वर स्मरण करके अपने आचार को दुरुस्त ठीक करके सत्पुरुषों के जीवन के अनुकूल अपना जीवन बना। जो सत्पुरुष हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, जो ऋषि हुए हैं, उनका जो जीवन है वो किस तरह से अपने जीवन पे उन्होंने बिताया है, किस प्रकार से उन्होंने सादगी के साथ, किस प्रकार से उन्होंने जीवन को अपने जीवन में धारण किया है, उन्होंने जो मार्ग बताया उसको जीवन में धारण करें। हम क्या सोचते हैं कि सत्पुरुषों के चित्र पर दीप जलाने से, धूप जलाने से, माल्यार्पण करने से, उनको प्रणाम करने से हमारा कल्याण हो जाएगा? कदापि नहीं। जब तक हम उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, उनकी बताई हुई बातों को जीवन में नहीं अपनाएंगे, नहीं धारण करेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम कितने ही चित्र की पूजा कर लें, कितना ही उस पर हार फूल माला चढ़ा दें, कितना ही प्रसाद चढ़ा दें, कुछ कर ले, अपना कल्याण अगर करना है तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। सत्पुरुषों के जीवन के अनुकूल अपना जीवन बना के करता हरता महाप्रभु को जानकर सब कुछ उसकी आज्ञा में देखे। करता हरता जो कुछ भी वो प्रभु है, ईश्वर है, परमेश्वर है, सब कुछ उसकी आज्ञा में देखे। वो अच्छा कर रहे हैं तो ठीक है, अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो भी आदरणीय प्रेमी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी। ओम ब्रह्म सत्यम, सर्वदार जी। ब्रह्म सत्यम। सर्वदार जी। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि जब तक अपने हम कर्मों को नहीं सुधारेंगे, जब तक ईश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक सत्पुरुषों के जीवन के आधार अपने जीवन को नहीं बनाएंगे, जब तक मन में निर्माण भाव नहीं रखेंगे, गति नहीं हो सकती, चाहे कोई कितना ही कर्मकांड पाठ कर। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम देखते हैं कि वर्ष में 15 दिन श्राद्ध का पर्व आता है, दिवंगत प्रियजनों के प्रति श्राद्ध किया जाता है। तो अब प्रश्न है कि महाराज जी, श्राद्ध करने का लाभ क्या है, या श्राद्ध क्यों किया जाए? क्या श्राद्ध करने से कुछ लाभ है? तो गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी, श्राद्ध करना तो बड़ा पुण्य, श्राद्ध करने से बड़ा पुण्य नहीं, बल्कि बुजुर्गों की याद मनाने का एक तरीका है। गुरुदेव कह रहे हैं, श्राद्ध करना तो बड़ा पुण्य नहीं, बल्कि बुजुर्गों की याद मनाने का एक तरीका है। आप रोजाना ही उनकी याद दिल में रखें, हर वक्त गरीबों को भोजन कराएं, सेवा श्रद्धा पूर्वक करने में कोई हर्ज नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं, श्राद्ध से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, ये तो बुजुर्गों की याद मनाने का एक तरीका है। गुरुदेव कह रहे हैं, केवल साल में एक दिन नहीं, रोजाना सेवा करें, रोजाना गरीबों को भोजन कराएं, और अपने दिवंगत प्रियजनों की याद दिल में रखकर हर वक्त गरीबों को भोजन कराएं, सेवा श्रद्धापूर्वक करने में कोई हर्ज नहीं। अब प्रश्न आता है, महाराज जी, श्राद्ध में क्या हुआ दान प्राणी को मिलता है या नहीं? जो वास्तविकता में जो हमारी सोच है वो यही है, जो हम श्राद्ध कर रहे हैं, जो कुछ भी भोजन किसी को करा रहे हैं, जिस दिवंगत प्रियजन के निमित्त वो श्राद्ध कर रहे हैं, वो भोजन उस दिवंगत प्रियजन को मिलेगा, उस जीव को मिलेगा। वास्तव में हमारे मन में श्राद्ध के प्रति यही धारणा रहती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं,
मुस्कुराकर प्रेमी पहले ये तो बताओ कि जो कुछ दान किया जाता है प्राणी के नाम पर दिया जाता है या कुछ और? तो प्रेमी जी ने जवाब दिया, महाराज जी नाम पर ही दिया जाता है, दिवंगत परिजन के निमित्त उसके नाम पर ही दान दिया जाता है। तब महाराज जी कह रहे हैं, प्रेमी नाम किसका, शरीर का या जीवात्मा का? बड़े महत्वपूर्ण है, जिसके नाम से वो दान दे रहे हैं वो नाम किसका है? वो शरीर का नाम है या जीवात्मा का नाम है? आदरणीय प्रेमी जी, पुनः आपकी अब आवाज। आप ही ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी। ओम ब्रह्म सत्यम। तो गुरुदेव कह रहे, तो कहा जा रहा है कि महाराज जी मरने पर शरीर को अग्नि के सुपुर्द कर दिया, 5 तत्व अपने तत्वों में मिल गए, जीवात्मा का कोई नाम नहीं है। अब आप ही समझ लो कि दान किसको मिलता है जब जीवात्मा का नाम नहीं है? उस दिवंगत प्रियजन के निमित्त उसके नाम से ही दान किया जा रहा है, तो दान किसको मिलता है? प्रेमी, ये तो पहले भले पुरुषों ने दान की प्रणाली चलाने के लिए समाज के लिए एक विधान बना छोड़ा है, ताकि इस तरह कुछ न कुछ दान होता रहे और दान करने की परिपाटी बनी रहे। गुरुदेव कह रहे हैं कि बुजुर्गों ने ये दान करने की एक परिपाटी चलाई है ताकि दान होता रहे और वो परिपाटी चलती रहे। वास्तविकता यही है कि श्राद्ध के नाम पर हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, जो कुछ भी दान करते हैं, जो कुछ भी भोजन कराते हैं, वो केवल और केवल एक सत्कर्म करना है, केवल केवल और केवल सेवा करनी है, सेवा को अपनाना है। लेकिन ये जो धारणा है कि जिसके निमित्त हमने वो श्राद्ध किया है वो उस प्राणी को मिलेगा, उस जीव को मिलेगा, ये हमारी भूल है। गुरुदेव स्पष्ट इस प्रश्न के उत्तर में हमें समझा। अब अंत में एक और प्रश्न है जिसमें ये पूछा, महाराज ये संशय बना रहता है कि जो प्राणी देह छोड़कर चला जाता है उसके कल्याण के वास्ते ब्राह्मण लोग हमसे जो बड़ा कर्मकांड करवाते हैं, क्या गुजरे हुए प्राणी को कुछ मिल सकता है? पुनः फिर प्रश्न है कि मृत्यु के बाद जो कर्मकांड कराए जाते हैं वो गुजरे हुए प्राणी को, जो दिवंगत हो गया है, जिसके निमित्त कराया जा रहा है, क्या उसको कुछ मिल सकता है? तो गुरुदेव ने कहा, प्रेमी ब्राह्मण लोग ऐसा ना कराएं तो आप काबू में आने वाले थोड़े ही हैं। जीव ने जो शुभ अशुभ कर्म कर लिया है वो ही उसके साथ जाता है। जो कुछ आप बाद में करते हो, अगर उसको ना कुछ पहुंचा तो इस जगह पुण्य दान कराने वाला जो है उसे तो जरूर मिलेगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो दिवंगत हो गया उसके साथ तो उसका कर्म जाता है, उसके कर्मों के आधार पर ही उसका फैसला, उसका निर्णय होता है। लेकिन जीव ने जो शुभ अशुभ कर्म कर लिए हैं वो उसके साथ जाते हैं। जो कुछ बाद में किया जाता है उनके निमित्त, अगर उसको कुछ ना पहुंचा तो इस जगह पुण्य अवश्य हो जाता है, दान अवश्य हो जाता है, और पुण्य करने वाले को, दान करने वाले को उसका फल मिल जाता है, क्योंकि वो उसके सत्कर्मों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो देखिए गुरुदेव ने हमारा मार्गदर्शन किया है जीव की गति के बारे में, कि जीव की जो गति, मुक्ति या जो मोक्ष है वो केवल और केवल कर्मों के आधार पर हो सकता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, सत्कर्म है, सतमार्ग पर हैं, तो मान लीजिए, समझ लीजिए कि हमारी मुक्ति हो गई, हमें मोक्ष मिल गया। और अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो मृत्यु के बाद कितने ही कर्म कांड करा लिए जाएं, कितने ही पूजा अनुष्ठान करा ली जाए, कितना ही तीर्थाटन करा लिया जाए, मुक्ति या मोक्ष मिलने वाला नहीं। तो पूज्य गुरुदेव की इस दिशा निर्देशन के आधार पर हम इस महत्व को समझें। गति, मुक्ति या मोक्ष वास्तव में है क्या, इसके अर्थ को समझते हुए अपने कर्मों का सुधार करें, सत्कर्म को जीवन में अपनाएं, जीवन में धारण करें। इसी से हमारा कल्याण हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।